आज मैं कराने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कहता है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के। ओके, वो जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो पता लगाना है कि भाई कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके लिए भी हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें ग्राफिकल सॉल्व करनी है। तो इसमें दो चीज़ें हमें क्लियरली मालूम चल रहा है कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो गर्ल्स हैं, तो लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, ये हो गया हमारे पास एक्स। उसके बाद है लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज़। ये आप कर सकते हो, ये कॉमन लगा सकते हो, जहाँ पर जो चीज़ सेम रिपीट हो रहा है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वाई है। अब जैसे क्लियरली क्वेश्चन से पता है कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट का मतलब होता है कि यही तो बच्चे हैं, या तो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं। तो हमें इनको ऐड करना होगा, मतलब x प्लस में y इक्वल टू 10 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरी क्वेश्चन में कहते हैं क्वेश्चंस कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, चलिए इसका बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए ये x है, ये y है। x मीन्स पता है आपको क्या है, गर्ल्स। y मीन्स पता है, बॉयज़। तो मान के चलिए दोनों इक्वल हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये क्वेश्चन ने कहा है? इक्वल तो नहीं है। एक्चुअली है क्या कि गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो दो तरीके हमारे पास हैं, दोनों में से कोई मेथड आप यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। पहला मेथड तो ये है कि गर्ल्स ज़्यादा हैं तो इक्वल कैसे होंगी, कि गर्ल्स को माइनस कर दी जाए, या फिर बॉयज़ कम है तो बॉयज़ को ऐड कर दीजिए। तो आप चाहे गर्ल्स में से 4 माइनस कर लीजिए या बॉयज़ में 4 ऐड कर लीजिए, सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जो माइनस करने की सोच रहे हैं वो माइनस कर सकते हैं, और उसमें भी आंसर ठीक रहेगा। ओके, तो अब हमें पता है कि इधर लाना है इसको लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो ये हमने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में बता दिया हमने कैसे करना था, लेकिन फिर भी समझाते हैं दोबारा से। इसमें क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल्स हैं और पेन है। देखो 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है कि 2 चीज़ें आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो पेंसिल और पेन दे दिया है इसमें, तो 2 वेरिएबल हो गया, एक पेन हो गया और एक पेंसिल हो गया। तो पेंसिल्स क्या है, लेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ एक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ पेन हो गया वाई। अब क्वेश्चन कहता है कि हमने यहाँ पे 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स लिए, तो कुछ नहीं करना है, बस 5x बिकॉज पेंसिल है और 7y बिकॉज पेन है। इसकी कॉस्ट आती है 50 रुपीज़। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दूसरी बन जाएगी। अब के बार इसने क्या किया है, 7x लिया है, मतलब 7 पेंसिल लिया है और 5 पेन्स लिए हैं। अब की बार इसने 46 रुपये खर्च किए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। फर्स्ट के 2 पार्ट थे, दोनों हमने कर लिए हैं। इसके बाद आपको समझाते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये क्या होती हैं, असल में क्या होती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये उससे कंपेयर करना होता है हमारे को। 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है A1x प्लस B1y प्लस में C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस में B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिख के कंपेयर करेंगे तो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई इसमें A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, या A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये कहता है 5x माइनस में 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए x का जो कॉफिशेंट है, x के साथ में जो नंबर होता है उसे कॉफिशेंट कहते हैं। यहाँ पे y के साथ में जो नंबर है उसे कॉफिशेंट बोलेंगे y का। तो x के साथ का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है हमेशा a1, और नीचे वाला जो नंबर है उसके साथ वाले को हम बोलेंगे a2। तो इस केस में हमारे पास a1 a2 क्या है, 5/7। b1 b2 हमारे पास क्या है, -4। अगर माइनस की वैल्यू हो तो -8 चलता है, ध्यान रखने वाली बात है। 6 c1 c2, इसकी वैल्यू क्या है 8/9। माइनस यहाँ लगेगा नहीं, हमेशा माइनस या सेंटर में लगता है या ऊपर लगता है, ध्यान रखने वाली बात है। कई बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि माइनस को कहाँ लिखना होता है। तो माइनस या तो सेंटर में लिखा जाएगा यहाँ पे, या फिर ऊपर लिखा जाएगा, नीचे कभी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये रूल है, इसको फॉलो करना होता है। तो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन ने तो मांगा है हमसे, क्वेश्चन ने क्या मांगा हमसे, क्वेश्चन ने मांगा है बताइए ये इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे, पैरेलल हैं या कंसिडेंट है। तो ये चीज़ें हमें मालूम करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आप आओगे पेज नंबर 46 पे। इसमें क्या कहता है, देखिए इन चीज़ों को देखना होगा कि a1 a2 b1 b2 के बीच में क्या रिलेशन है। अगर a1 a2 की वैल्यू b1 b2 के इक्वल नहीं आ रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। a1 a2 b1 b2 के इक्वल आ रहा है तो हमें चेक करना होगा क्या c1 c2 की वैल्यू भी इसके बराबर है। ठीक है, उस केस में होता है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस या कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा केस होता है a1 a2 इक्वल आना चाहिए b1 b2 को, बट नॉट इक्वल आना चाहिए c1 c2 के। पहले हम अपनी इक्वेशंस को देख लेते हैं कि कंपेयर करके कि क्या बनता है। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2। क्या आपको लग रहा है इनको देख के कि सेम है? क्लियरली दिख रहा है कि ये सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये नॉट इक्वल टू है। अब नॉट इक्वल टू की बात करते ही हम आ चुके हैं अपने टेबल पे, देखें तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने इसका आंसर लिखना होगा दी आर एक्स इंटरसेक्टिंग। आप ये ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस तो भी चलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, बस क्वेश्चन नोट कीजिए। ओके, इस केस में देखेंगे हम कि a1 a2 b1 b2 क्या है। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो स्टार्टिंग में आपको देखना होगा कि a1 किसके साथ की वैल्यू को बोलते हैं, b1 किसके साथ की वैल्यू को बोलते हैं, और c1 किसके साथ की वैल्यू को बोलते हैं। बाद में जब करते रहेंगे क्वेश्चंस को तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और देख के बता देंगे आपकी एक किसके साथ की वैल्यू है तो क्या लिखेंगे इसको हम। अब हम लिखते हैं a1/a2 जिसकी वैल्यू आ रही 9/18। ठीक है, b1/b2 जिसकी वैल्यू है 3/6 एंड c1/c2 12/24। अगर आप देखोगे तो 9 के 12 में आता है, ये 9 1 जा 9 2 जा, ये 3 के 12 में आता है, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा। ये सभी वैल्यू जो हैं अगर आप देखोगे तो इक्वल आ रही हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा a1 क्या इक्वल है b1/b2 के, दिख रहा है जी, बिल्कुल क्लियर है। a1 a2 की जो वैल्यू है b1 b2 के इक्वल ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या ये c1 और c2 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल आ रही हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी टेबल फिर से निकालेंगे और देखेंगे ये क्या होता है। इस केस में इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। देखिए
इनफिनिट मेनू सोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, 3 चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। या तो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब आपस में इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। 2 लाइन के बारे में दिया हुआ है क्योंकि 2 वेरिएबल्स है। ओके, तो इसके ऊपर एक लाइन जब आती है तो बोलते हैं इसके मैनी सोल्यूशन है। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि लाइन आपस में कट करेंगी, कहीं ना कहीं तो कट करेंगी, उसमें एक ही जगह पे टच करेंगी, इसको बोलेंगे हम वन सोल्यूशन। और जब ये पैरेलल आती हैं, मतलब ये कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी, तो ये बन जाएंगी आपकी नो सोल्यूशन। ओके, तो अब ये हमारा केस कौन सा बनता है? अब हमारी बुक के हिसाब से मालूम चल रहा है क्लियरली टेबल के हिसाब से कि ये है मैनी सोल्यूशन, तो हमें लिखना पड़ेगा ठीक है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन आपने करना है और ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वो भी लगभग सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से होगा। ओके, थैंक यू।